Hello everyone, welcome back, and today I am here with one more demo and subject is maths. Your topic suggested by you, 2D or 3D shapes. Okay, it is a very difficult topic to take up during your interview time because to take up this टॉपिक इन क्लास यू मस्ट हैव सम TLMs विद यू. मीन्स आपके पास में जब तक इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा TLM नहीं होगा तब तक बहुत बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो स्लो ब्लूमर्स होते हैं, उनको आप नहीं समझा सकते हैं. बट हाँ, 50% तक के बच्चे इनको एक बार में समझ जाते हैं. बट फॉर अदर स्टूडेंट्स आपको TLM की ज़रूरत पड़ती है. तो चूँकि आप इस टॉपिक को लेना चाह रहे हैं अपने इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं जो आपके पास वहाँ अवेलेबल हों. क्योंकि जैसा कई लोगों ने लिखा कि TLM ले जाना अलाउड नहीं है. ऑफ कोर्स आप TLM बना के लेके जाएंगे किसी और टॉपिक का, पढ़ाने के लिए आपको मिल जाएगा कोई और टॉपिक, तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे. इसलिए उन्होंने शायद TLM के लिए मना किया होगा. बट आप TLM के फॉर्म में थोड़े से फ्लैश कार्ड्स, हिंदी के, इंग्लिश के, नंबर्स के आप बना के अपनी फ़ाइल में रख सकते हैं. बिकॉज़ वो तो दिखाई देने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो आप चाहें तो उनको रेडी करके ले जा सकते हैं. बट इट डजेंट मैटर, वहाँ पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं. यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ शो करता है. तो मैं जो आज आपको डेमो लेकर के आई हूँ, उस डेमो में मैं आपको 2D 3D शेप्स बताऊँगी कैसे आप एक इंटरव्यू रूम में जा कर के उस टॉपिक को ले सकते हैं. ठीक है. कोशिश की गई है कि मैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लूँ जो वहाँ हमें ईज़िली अवेलेबल हों. ओके, इंटरेक्टिव रखिएगा और खुश रहिएगा ताकि जो सामने वाला है वो आधा वैसे ही खुश रहे कि अरे ये बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत मन से पढ़ाते हैं. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप दिस. हाँ, कुछ लोग, मेरे वीडियोस थोड़ा बहुत सिंपल होते हैं बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारी रिसोर्सेज नहीं है, मैं बहुत इक्विप्ड नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा मैं तामझाम ज़िंदगी में भी नहीं जीती हूँ. बहुत सिंपल लाइफ जीती हूँ, तो इसीलिए मेरे वीडियोज़ इतने सिंपल होते हैं. सॉरी फॉर दैट कि मैं बहुत तड़क भड़क के काम नहीं कर सकती हूँ. जो है मेरे पास वो यही है बस, जो मैं आप तक पहुँचाती हूँ. तो नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो. अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करिएगा. आप करते भी हैं, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड दैट गिव्स मी अ स्ट्रेंथ जो मेरे काम को और मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प कर रहा है. बिकॉज़ मैं तो कभी नहीं समझ पाती थी कि मेरे वीडियोज़ इतने लोग भी देखेंगे. तो बहुत सिंपल बनाती थी तो बहुत कम लोग तक ही मेरे व्यूज़ जाते थे. बट आफ्टर यू ऑल and your comments make me to stand here and to give you the videos regarding topics given by you only. Now let's begin our video. बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी. So good morning sir, today I am going to teach class 4th subject maths and I will teach 2D and 3D shapes. So मैंने लिख के रखा है to date class maths and your TLO will be to understand the 2D and 3D shapes. So children, how are you? Fine. So are you ready to learn 2D and 3D shapes today? Okay. First of all, you just tell me, I am showing you something, है ना? You should tell me कि which shape I am showing you. What is the shape of this part of duster? Rectangular? Right. And what is the shape of this part of this duster? Square, right. And I have a chalk. And what is the shape of this part of chalk? Right, it's circle. Can you tell me what is the shape of this part of this chalk? No, that I will teach you. Okay, now just see, if I put this duster like this, इस duster को अगर मैं
इस शेप इस डायरेक्शन में ना रख करके इस डायरेक्शन में ना रख के मैं आपको इस शेप में रख देती हूँ, इस डायरेक्शन में रखती हूँ, तो विच शेप यू विल टेल मी? फंस गए ना? दैट इज द व्हाट वी विल लर्न टुडे। यही बात आज आपको सिखाई जाएगी, ठीक है? आज हम लोग यही से मिलकर करेंगे। तो आई एम गोइंग टू मेक फ्यू शेप्स। आज हम कुछ शेप्स जो हैं ड्रॉ करेंगे। यू विल टेल मी द नेम्स एंड you will help me to find out some facts today। आज आप मेरे टीचर बनेंगे, ठीक है? शेप, name of the shape and this is the object part, ठीक है? फर्स्ट शेप मैंने ड्रॉ की, बहुत सिंपल, जो सब बच्चे अपने में ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? स्क्वायर। गुड। नेक्स्ट शेप, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? रेक्टेंगुलर। And very common shape. What is the name of this shape? मम्मी की चूड़ी वाला circle. One more shape. Triangle. Good. ये बहुत सारे बच्चों को पता है, triangle. Okay children. तो हमने कितनी ड्रॉ की शेप अपनी? 4 शेप्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। नाउ जस्ट टेल मी वन ऑब्जेक्ट विच यू हैव विद यू। आपके पास है वो, पता है आपको? आपके पास जहाँ बैठे हैं वहीं पर वो ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर शेप में है। कैन यू टेल मी? यस, दैट इज जो हमारा चॉक बॉक्स है जिसमें हमने चॉक रखी है, वो हमारा किस शेप का है? स्क्वायर शेप का है, ठीक? अब रेक्टेंगुलर शेप में क्या है आपके पास? योर इरेजर। योर इरेजर। सर्कल का क्या है आपके पास? नहीं पता? अरे आपकी वाटर बॉटल की जो कैप है वो कैसी होगी? कैप ऑफ बॉटल सर्कल होगी कि नहीं? यस। ट्रायंगल का क्या मिलेगा? ट्रायंगल का तो बहुत थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको याद दिला सकती हूँ कि ट्रायंगल आपको कहाँ मिलेगा? अरे बर्थडे कैप। यस, बर्थडे कैप में आपको मिल जाएगा। इसमें लिख देते हैं ना, बर्थडे कैप, ठीक है? अब हमने लिख तो लिया, हम इसकी छोटी सी एक ड्राइंग भी बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है? चॉक बॉक्स जो है आपका, ये एक स्क्वायर और इसके साथ में एक और स्क्वायर, और इनको हमने जब मैच कर दिया, लाइंस को मिला दिया, तो हो गया हमारा चॉक बॉक्स। ओके, अब हम इरेज़र बनाते हैं। इरेज़र में सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? एक बनाएंगे हम रेक्टेंगुलर शेप, एक और रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे थोड़ा सा बाहर निकलते हुए, और इनको हमने क्या किया? जैसे हमने चॉक बॉक्स की लाइंस को मैच किया था वैसे ही मैच कर दिया। कैप ऑफ बॉटल कैसे बनाएंगे? सर्कल और नीचे सर्कल। बर्थडे कैप्स कैसे बनेगा? और थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें से कौन सी चीज़ है जिसको आप अपने हाथ में कैरी कर सकते हो, जिसको आप हाथ में उठा करके इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाके दे सकते हो, या आप मुझे दे सकते हो?
कौन से वाले रो में? ये वाला रो आप हाथ से उठा सकते हो कि ये जो मैंने पिक्चर्स बनाई हैं इनको आप हाथ से उठा सकते हो? यस, जो ये वाली पिक्चर्स हैं, जो शेप्स हमने बनाई हैं, इनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ पिक्चर पे ड्रॉ कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। बट जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम अपने कैसे, जैसे लाइक अगर मैं आपको डस्टर है ये, तो आपके जैसे आपका इरेज़र है, सेम वैसी है ना हमारा डस्टर, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? हाथ में उठा के देख सकते हैं। अगर मैंने इस डस्टर को यहाँ रख दिया तो इसी शेप का है, तो ये हम हाथ में उठा सकते हैं। यस, तो ये चीज़ें जो हम हाथ में अपने कैरी कर सकते हैं, अपने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जा सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ऐसे टच करके फील कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं 3D शेप्स। क्या कहते हैं? 3D शेप्स। और जिन शेप्स को हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं उनको हम कहते हैं 2D शेप्स। ओके, अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम व्हाट इज़ दिस डी मीन्स? ये तो आपने देखा होगा, आजकल आप मूवीज़ देखते हैं ना, जिसमें हम मूवीज़ देखते हैं 3D मूवीज़, 6D मूवीज़, ओके, 8D मूवीज़। तो ये डी का क्या मतलब है? ये इस डी का मतलब होता है डायमेंशन। क्या मतलब है? डायमेंशन। अब ये भी आपके लिए एक बहुत हार्ड वर्ड है कि डायमेंशन क्या होगा। तो बच्चों, डायमेंशन आपको पता है, लेकिन आपको अभी तक इसने बताया नहीं ना कि डायमेंशंस क्या होते हैं। जब आपने इस स्क्वायर को बनाया तो आपने यहाँ भी एक लाइन बनाई और एक लाइन ये बनाई आपने, तो जो चारों लाइंस हैं ये इसकी डायमेंशंस हो गई ना। ये क्या हो गई? इसकी लेंथ। ये क्या हो गई? इसकी ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ जो है इसका क्या हुआ? डायमेंशन हुआ। और कितने हुए? एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? 2D। ऐसे ही जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी आपको एक L यानी कि लेंथ, लंबी वाली जो साइड है, और जो चौड़ाई वाली साइड है उसको कहते हैं ब्रेथ। ठीक है, इसलिए इसका भी नाम क्या हो गया? 2D शेप। अब इस सर्कल को हम 2D क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी हमें 2 डायमेंशंस मिलते हैं। जब हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हम इसमें एक बीच में डॉट लगाते हैं जो उसका सेंटर होता है, और रेडियस से उसका सरकमफ्रेंस बनाते हैं। तो 2 चीज़ें इसमें भी हैं, तो 2D रहेगा। ठीक है, अब आइए आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपके लेंथ जो साइड्स हैं, क्योंकि इसमें भी लेंथ और ब्रेथ रहती है, तो उसका भी हम क्या करते हैं? साइड्स को 2D शेप्स में काउंट करते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? वेरी गुड। अब आते हैं हम 3D शेप्स पर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है 2D में? एक मिलती है लेंथ और एक मिलती है हमें ब्रेथ। और यहाँ हम जब आते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ किए, तो हमारे पास देखिए ये लेंथ तो पहले से ही थी और ये वाली ब्रेथ भी पहले से ही थी, लेकिन एक नई चीज़ इसमें आ गई। ये देखिए कि कितना ऊंचा है डब्बा हमारा, कितना ऊंचा है। एक तो लंबा, एक चौड़ा, और कितना ऊंचा है, कितनी गहराई की हमारी उसमें चौक आ सकती है, कितनी गहराई का हम खाना हो सकता है हमारे आपके लंच बॉक्स में, कितना डीप है, कितनी डेप्थ है, वो उसकी कहलाती है हाइट। तो 3 चीज़ें इसमें आ गई। एक हो गई हमारी लेंथ, एक हो गई ब्रेथ, और एक हो गई हमारी नई चीज़ हाइट। तो जब लेंथ और ब्रेथ रहेगी तो 2D डायमेंशन कहलाता है। जब तीसरी चीज़ हाइट इसमें आ जाएगी तो दैट इज़ द 3 डायमेंशंस। आज आपको समझ में आ गया ना कि 2D डायमेंशंस क्या होती हैं ऑब्जेक्ट्स के, और 3D डायमेंशंस क्या होते हैं। ओके, अब बताइए कि देखिए ये क्या था? रेक्टेंगुलर। ये पार्ट क्या था? स्क्वायर। बट जब मैंने आपको ऐसे शो किया और आप नहीं इसकी शेप बता पाए, क्योंकि ये कौन सा पार्ट शो कर रहा है? हाइट इसकी, कि कितना ऊंचा है। तो देखिए ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, सॉरी हाइट हो गई, और इसकी ब्रेथ ये हो गई चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जब 3 चीज़ों को हम काउंट करें तो हमारी शेप जो होगी वो कैसी होगी? 3D शेप। तो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें 3 डायमेंशंस में नज़र आते हैं, तभी हम उनको उठा के रख के छू देख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन सिर्फ 2D जो 2D डायमेंशनल शेप्स होती हैं उसको सिर्फ हम पेपर पर ड्राइंग कर सकते हैं, चॉक से बना सकते हैं, मैम बना सकती हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर, और उसको हम सिर्फ ड्रॉ करके कलर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम किसी को यहाँ से निकाल के किसी को दे नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यू हैव अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ 2D and 3D. Good. And tomorrow we will take up one more exercise related to this 2D and 3D. Okay? Thank you so much, sir. And in this way you can take up your 2D, 3D dimensional demo in front of your interviewers. और कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोशिश मेरी रहती है कि जो भी आपके टॉपिक्स हों उनको मैं लूँ और उनको मैं अच्छे से आप तक पहुँचा सकूँ। और भी जो टॉपिक्स मुझे आपने दिए हैं उन पर भी आपको वीडियो जल्दी ही मिलेंगे। इसके बाद में कुछ वीडियोस 3-4 हिंदी लैंग्वेज पर बनाने जा रही हूँ। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।